हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यानी कि एरीज मेष राशि। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं नो कॉन्टैक्ट में, और आप क्या सोचते हैं पर्सन के बारे में, आपकी क्या फीलिंग्स है पर्सन को लेकर, और क्या आप दोनों में कोई एक्शन होगा या नहीं। ओके, सो चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एरीज, दिन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID एंड ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने स्क्रीन्स में ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है। ओके, इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। तो अगर आपका साइन मून है तो दिस रीडिंग कैन बी योर्स। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम आपकी रीडिंग देखेंगे दैट आपके पर्सन एरीज आपके बारे में क्या सोचते हैं, व्हाट आर देयर करेंट फीलिंग्स इन द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। पर्सनल रीडिंग्स ओपन है और एक अनाउंसमेंट भी है। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखना है तो टैरो का जो कोर्स है लास्ट डेट है 10th of जुलाई। तो 10th जुलाई से पहले आपको जो है सबमिशंस देना होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 10 जुलाई से पहले अपना नाम दे दें। लेट्स सी आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एरीज। लेट्स सी आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, लॉर्ड ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, इनफैक्ट 2 ऑफ कप्स। आप किसी एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, नॉट नेसेसरी, बट येस दिस इज़ मेजरली कि आप किसी एरीज लियो सैजिटेरियस से डील कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बट इधर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, इज़ व्हाट आई कैन सी, बिकॉज वी हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स। इस टाइम में पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। दिस इज़ समबडी जो बहुत ज़्यादा रूल करना चाहते हैं सिचुएशन को और अपनी तरफ चीज़ें मोल्ड करना चाहते हैं। इनके मन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको लेकर जो ये अपने तक रखते हैं, अपने लिए रखते हैं। किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं कि जो चीज़ें ये आपके बारे में सोचते हैं वो किसी से कुछ चीज़ें शेयर नहीं करना चाहते हैं, अपने तक रखना चाहते हैं। एंड अभी पर्सन एक केयर फ्री एटीट्यूड में है कहीं ना कहीं। सो अभी इनको बेसिकली कुछ भी मतलब महसूस नहीं हो रहा है कि इनको आगे क्या करना है, क्योंकि हो सकता है ये आपका वेट कर रहे हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप कब इनको अनब्लॉक करोगे। इस पर्सन के मन में आपको लेके बहुत सारे बर्डन्स हैं, सिचुएशंस हैं जो वो सोचते रहते हैं। कुछ बहुत बड़ी, कुछ मे बी कोई ऐसी चीज़ है जो उनको बहुत अंदर से ऐसे तोड़ देती है, जो वो शेयर करना चाहते हैं नहीं भी करना चाहते हैं, क्योंकि दे वोंट ऑन दिस कनेक्शन। ओके, पर्सन इस कनेक्शन या आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई है, इस कनेक्शन को लेके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। एंड दे मिस यू, दे डेफिनेटली मिस यू, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा और आपके साथ एक कनेक्शन भी बनाना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई वाज गेटिंग। सो येस, आपके साथ एक कनेक्शन ये पर्सन डेफिनेटली बनाना चाहते हैं, इनके मन में है। व्हाट्स दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स? लेट्स सी 10 ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि उनके मन में आपको लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दे आर कीपिंग इट टू देमसेल्व्स।
बहुत ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर थिंकिंग। पर्सन बहुत जगल कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, पर्सन बहुत जगल कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। मे बी दे वांट कि आप उनको कांटेक्ट करो या आप उन तक पहुँचो, यू नो। तो पर्सन बहुत जगल कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। बट यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी दे आर वेटिंग फॉर योर डिसीजन। आपको मे बी कुछ डिसीजन लेना है इस पर्सन को लेकर, आपको कुछ डिसीजन लेना है जो शायद आप नहीं ले पा रहे हो। तो पर्सन अभी उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कि हाँ, आपको कुछ डिसीजन तो लेना है। यू हैव टू टेक सम डिसीजन जो उनको लगता है कि अभी इस टाइम में आप ले नहीं पा रहे हो या फिर आप लेना नहीं चाहते हो, या यू नो ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो शायद कुछ प्लान आउट करने में, ईज आउट करने में। सो अभी आपकी एनर्जीज देखेंगे, बट येस डेफिनेटली दे आर वेटिंग फॉर यू, दे आर वेटिंग दैट यू विल कॉन्टैक्ट देम। आप वेट कर रहे हो, दे आर वेटिंग फॉर यू। So yes, you can be dealing with a Taurus, Virgo, Capricorn। आप किसी Taurus, Virgo, Capricorn से भी डील कर सकते हो, not necessary। अब देखते हैं कि you know आप क्या चाहते हो इस चीज़ में, आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। एरीज की क्या एनर्जीज़ है इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में। जुलाई के महीने में एरीज की क्या सिचुएशन है। यू आर so we have the Three of Swords, the Ace of Cups, the King of Pentacles and the Six of Pentacles। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो किसी चीज़ को लेकर। बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपने कुछ ग्रजेस इस पर्सन को लेकर पाल रखे हैं। आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो उन ग्रजेस को, उन सिचुएशन को। आप भुला नहीं पा रहे हो उन सिचुएशन को, आप बार बार याद कर रहे हो उस सिचुएशन को। तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो भी इस पर्सन को लेकर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ तो चल रहा है। बट आपने ये पाल रखे हैं एंड यू आर इमोशनल ऑल्सो। आप अपने इमोशंस अपने तक ही रख रहे हो विद दिस एस ऑफ कप्स। यू नीड टू लेट गो ऑफ द सिचुएशन एरीज। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी डिले हो रहा है, मे बी आपके पास कुछ न्योता आया है, कुछ ऑफ़र आया है, कुछ एक्सेप्टेंस की कुछ चीज़ें आई हैं, बट आप डिले कर रहे हो इस चीज़ को और आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। आप अपने इमोशंस को बहने नहीं देना चाहते हो। आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन भी आए हैं, ऐसा भी दिख रहा है कि यू हैव सम न्यू पीपल अराउंड यू। आपके आसपास नए लोग हैं, सो यू आर बिजी विद देम। मुझे पुराने लोगों के साथ हर्ट दिख रहा है, मुझे नए लोगों के साथ हर्ट नहीं दिख रहा। तो मुझे दिख रहा है कि आप नए लोगों के साथ जो है अपना एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग बनाना चाहते हो। पुराने लोगों को आप एक्चुअली में याद नहीं करना चाहते हो। एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो आप अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर अभी फोकस कर रहे हो। आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर को लेकर जिम्मेदारियां हैं। किसी को हेल्प चाहिए तो आपका फोकस किसी को हेल्प करने में है रादर देन यू नो कि आपको ये करना है वो करना है। सो मुझे दिख रहा है कि आपका फोकस इसमें नहीं है दैट पुराने लोगों को इनवाइट करने में आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस मोस्टली हेल्प करने में है, इज़ व्हाट आई कैन सी। और वही चीज़ आप कर रहे हो, ओके। एंड बट यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज़ बोलना चाहूँगी दैट कुछ रिश्ते थोड़े से बैलेंस करने की ज़रूरत है। मे बी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो कुछ रिश्तों को। ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन हो सकती है जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। कुछ रिश्ते
आपको खुद भी लग रहा है ऐसा कि कुछ रिश्ते ऐसे सही तो नहीं हो रहे हैं आपके साथ, एंड आप बेसिकली चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बट यू हैव नो दिस थिंग क्लू कि आपको क्या करना है. सो बहुत सारा एरीज मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर ना बहुत सारा ना कन्फ्यूजन भी बना हुआ है एक्चुअली. ओके, सो लेट्स सी अल्टीमेटली क्या होगा आप दोनों के बीच में, बिकॉज आप अपने लाइफ में मस्त हो और आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो बेसिकली. Ace of Pentacles and the Six of Wands. I think you are moving ahead. आप आगे बढ़ रहे हो और आपको जो चाहिए था आपको मिल चुका है. थोड़े से मैं देख रही हूँ एरीज, आप मतलब you are showing that पार्ट जहाँ पे एरोगेंस थोड़ा आ रहा है आपके अंदर. मे बी आप कुछ अपना स्टार्ट करना चाहते हो, आप अपनी प्रॉफिट देखना चाहते हो, आप अपने पैसा देखना चाहते हो. सो आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपको सक्सेस मिल रहा है. ओके, आप जिस जगह पे अभी खड़े हो एरीज, यू आर ऑलरेडी गेटिंग सक्सेस. सो ये चीज़ आ रही है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो दिख रहे हैं सबको, एंड सक्सेस का कार्ड है. बिकॉज ये देखिए द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं सक्सेस आ रहा है आपके पास. सो यू आर गुड इन योर, आई थिंक आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हो. एवरीवेयर यू आर डूइंग गुड. रिकग्निशन आपको मिल रहा है, आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है. इनफैक्ट कुछ ऐसे एपिसोड हुए हैं जिसके बाद से आप ज़्यादा यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट. आप बहुत कॉन्फिडेंस भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. तो ऐसा कुछ अभी हाल ही में हुआ है ऐसा, तो उस चीज़ को लेकर यू आर बिकमिंग वेरी प्राइडफुल अबाउट योर सेल्फ. ओके, also I feel that something is going to be with you. Maybe you are going to get some property or some money, so what I was seeing. Okay, कुछ आपको abundance, कुछ achievement आपका आ रहा है definitely. ओके, सो या दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज. आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल. पर्सनल बुकिंग के लिए व्हाट्सएप कीजिएगा. और या ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगी कि अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोर्स की जो लास्ट डेट है वो 10 जुलाई है. प्लीज़ अपना जो नेम्स है, बहुत कम समय रह गया है, व्हाट्सएप कीजिए और अपनी जो सीट्स बुक कर लीजिए. बिकॉज़ इसके बाद कोर्स कब होगा आई रियली हैव नो आइडिया. बिकॉज़ इस तरीके का कुछ मेडिटेशन सेशंस भी आई विल कंडक्ट बट आफ्टर दिस कोर्स, बिकॉज दिस कोर्स इज़ गोइंग टू टेक अबाउट 3 to 4 months टू कंप्लीट. बिकॉज़ हमें कहीं भागना नहीं है सब कुछ आराम से करना है. बिकॉज़ भाग दौड़ की ज़िंदगी तो हर किसी की होती रहती है. सो थोड़ा सा रिलैक्स करके और शांतिपूर्वक मन से गो विद द फ्लो की एनर्जी के साथ सब चीज़ें करनी है. सो कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ एक मैंने डेट इसलिए बोला है 10 जुलाई लास्ट, बिकॉज़ इसके बाद मेरी प्रिपरेशंस भी उस तरीके की होगी और आपकी जूम वीडियो वो होगा. तो इसलिए आप लोग प्लीज़ अपना नाम दीजिए और बहुत अच्छा लगेगा अगर आप टैरो सीखोगे मेरे साथ. और खाली टैरो सीखने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपस में एक इंटरेक्शन होगा. बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा सा डिफरेंट महसूस करता ही है. जब आपस में बात करते हैं तो अच्छा ही लगता है. और एक मैं अलग से भी आप लोगों के साथ एक सेशन करना चाहूँगी जहाँ पे हम वील डू सम मेडिटेशन थेरेपीज़, वील इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ ऑल्सो, और ऐसे ही एक दूसरे को जानने की भी कोशिश करेंगे. आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, बिकॉज आप अपनी खुद की चीज़ें भी वहाँ पे शेयर कर सकते हैं एंड एक जर्नी हमारी स्टार्ट हो सकती है. तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है. ऑफ कोर्स अभी एकदम से नहीं आएंगी, थोड़ा
टाइम लगेगा मुझे भी सेटल होने में आप सबके साथ, तो लेकिन फ़र्स्ट इज़ द टैरो कोर्स जो कि फ़र्स्ट बारी लॉन्च हो रहा है। प्लीज़ आप लोग ज़रूर से इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। राधे राधे। टेक केयर एवरीवन।